हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की, कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में जो अलग अलग बैरियर्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये बैरियर टू कम्युनिकेशन होता क्या है। व्हाट इज़ दिस बैरियर? बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर मतलब बाधाएं, रुकावटें, मुश्किलें। ठीक है, बैरियर का मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल, हर्डल या कोई भी प्रॉब्लम। तो अब कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट अदर्स वांट्स टू कन्वे। अब एक कम्युनिकेशन बैरियर वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें किसी के मैसेज को, किसी के इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने से रोकती है। ठीक है, और क्या करती है, उसको हमें अंडरस्टैंड भी नहीं होने देती। कम्युनिकेशन बैरियर मतलब ऐसी रुकावटें या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम सामने वाले के मैसेज को समझ नहीं पाते हैं, उसको ढंग से हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर इज़ एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट अदर्स वॉन्ट्स टू कन्वे। कोई भी मैसेज है जो दूसरा बंदा हमें पहुंचाना चाहता है वो हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी रुकावटें होती है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते। इसीलिए इस चीज़ को नाम दिया गया है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, एक अच्छे कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। सो आई होप कि बैरियर टू कम्युनिकेशन आखिर ये होता क्या है आपको क्लियर हुआ हो। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि कम्युनिकेशन रुक जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन हम समझ ना पाए कि सामने वाला हमसे क्या बोलना चाहता है, हम उसके मैसेज को ढंग से रिसीव ना कर सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट बात है कि आखिर ये बैरियर्स क्यों होते हैं, ये कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्यों होते हैं और वो क्या करते हैं। ये तो पक्का है कि कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले का मैसेज समझ नहीं पाते या हम कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं हो पाता। तो व्हाट डज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन डज़। अब अगर ये बैरियर हो जाता है, कम्युनिकेशन में कोई रुकावट आ जाती है, तो ये करती क्या है। अ बैरियर टू कम्युनिकेशन कैन प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होने से रोक सकती है, प्रिवेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन होने से रोक सकती है, प्रिवेंट कर देती है। और कैन फिल्टर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँचे। और कैरी इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ मैसेज, हो सकता है कभी कभी कि सामने वाला जो कह रहा है और हम जो समझ रहे हैं उसके मीनिंग अलग अलग हो, तो इट कैन कैरी अन इनकरेक्ट मैसेज, है ना। कोई गलत मैसेज है या कोई इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ मैसेज है। ठीक है, तीन चीज़ें हैं जो बैरियर कर सकता है, जो रुकावट की वजह से हो सकता है। या तो जो कम्युनिकेशन है वो हुआ ही नहीं है, थोड़ा कम्युनिकेशन हुआ है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, थोड़ी बात रिसीवर तक पहुंची है, बाकी बात नहीं पहुंची रिसीवर तक। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि जो भी मैसेज है हो सकता है कि उसका कुछ गलत मतलब, इनकरेक्ट मीनिंग निकल जाए। तो अगर ऐसे बैरियर्स होते हैं तो ये 3 थिंग्स हो सकती है। फर्स्ट इज़ प्रिवेंट अ कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी, थर्ड लिख दिया यहाँ पे। क्या हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट थिंग इज फिल्ट्रेशन ऑफ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, थोड़ी बात पहुंची कम्युनिकेशन की, थोड़ी बात नहीं पहुंची कम्युनिकेशन की। और थर्ड थिंग इज इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ मैसेज। अगर कुछ रुकावटें आ जाती है कम्युनिकेशन में
तो मीनिंग क्या है उस मैसेज का रिसीवर समझ नहीं पाता है। तो दैट इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि कम्युनिकेशन रुक जाए या हम सामने वाले के मैसेज को समझ ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, थोड़ा पार्ट कम्युनिकेशन, थोड़ी बात समझ आई, थोड़ी बात नहीं समझ आई। और क्या हो सकता है, इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ मैसेज भी हो सकता है, मैसेज का गलत मीनिंग भी निकल सकता है। हो सकता है कि वो सामने वाला बताना कुछ और चाह रहा हो और आपने कुछ और समझ लिया हो। तो दैट इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर कम्युनिकेशन में कोई रुकावट है, कोई बैरियर है, तो कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टिकल है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अब हम देखने वाले हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। जो अभी मैं आपको बता रही थी ना कि कोई बैरियर होता है, तो अब ये कैसे बैरियर्स हैं और क्या क्या होते हैं ये बैरियर्स, ये हम देखने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो अपना क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। सबसे पहला टाइप है सेमेंटिक बैरियर्स। क्या है दोस्तों, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको हम, सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स, सेमेंटिक बैरियर्स, ये क्या होता है, देखो, सेमेंटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यहाँ पर हम लोग जो वर्ड्स और सेंटेंसेस जो कि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके मीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सेमेंटिक्स जो है ये एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। अब लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है उसको समझना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को देखना, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझना, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को समझना। तो सेमेंटिक बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो हमें किसी भी वर्ड के मीनिंग को या सेंटेंस के मीनिंग को समझने में बैरियर होते हैं। ठीक है, अब ये सेमेंटिक्स जो है ये ऐसा लैंग्वेज का एक ब्रांच है, लैंग्वेज स्टडी का एक ऐसा ब्रांच है जो कि वर्ड्स के मीनिंग और उसके सेंटेंसेस के साथ डील करता है। ठीक है, जो वर्ड्स और सेंटेंसेस के मीनिंग निकलते हैं उसके बारे में जो हमारे स्टडी होती है उसे बोलते हैं सेमेंटिक्स। अब सेमेंटिक बैरियर मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में, कोई वर्ड है जिसका कोई गलत मीनिंग निकल गया, वर्ड फॉर्मेशन ढंग से नहीं हुआ, सेंटेंस आपका ढंग से फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है आपका, क्या अगर कोई लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, कोई वर्ड अच्छे से नहीं बना आपका, ठीक है, कोई सेंटेंस अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, आप बताना कुछ और चाह रहे थे वर्ड्स का मीनिंग और बता कुछ, सामने वाले को समझ कुछ और आ गया, तो ये सारी जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स हैं इसको हम कहेंगे, वी विल टेक इट अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमेंटिक बैरियर्स। क्योंकि सेमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स की या लैंग्वेज स्टडी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग वर्ड के और सेंटेंसेस के मीनिंग पर मीनिंग से डील करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ठीक है, ये जो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स जो होंगे कम्युनिकेशन के, आगे जो इसकी अलग अलग बैरियर्स कौन से हैं वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग ऐसे बैरियर्स को, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स को डालेंगे सेमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। सेमेंटिक बैरियर्स मतलब लैंग्वेज रिलेटेड वर्ड, आपको वर्ड और सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं समझ आया, ठीक है, आपने अच्छे से लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं हुआ आपका, तो दैट इज़ सेमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, दिस इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट टाइप हियर इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। दीज आर द इमोशनल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन। हो सकता है आप कोई ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो इमोशनली वीक है, तो वो आपके
उसके इमोशन, उस ऐसे कोई बंदा है जिसके इमोशंस उस पे हावी है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, अब वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा उस टाइम पे, तो दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल बैरियर। और कौन से बैरियर्स होंगे इसमें हम इसकी आगे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप आपको क्लियर है, सेमेंटिक बैरियर, जिसमें हम लोग लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें हम लोग इमोशनल फैक्टर्स से रिलेटेड जो बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, उसकी बात करते हैं। थर्ड हियर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अथॉरिटी रिलेशंस आपकी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही ऐसे हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप, दैट इज़ पर्सनल बैरियर्स, दैट इज़ पर्सनल फैक्टर्स। अब इंडिविजुअली भी किसी को कोई दिक्कत हो सकती है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें बात करने का, और बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सो दीज आर द 4 types of barriers that are the barriers to effective communication। ये सारी बाधाएं हैं, ये सारे hurdles हैं जो communication ढंग से नहीं होने देते हैं। So I hope कि आपको ये 4 types of barriers एकदम clear है। सेमेंटिक बैरियर्स मतलब लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं वो आते हैं इसमें। और पर्सनल बैरियर्स में इंडिविजुअली भी पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं आपके, उसकी वजह से आप हो सकता है कि कम्युनिकेट ना करना चाहो, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द 4 कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके डिटेल स्टडी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अनडाउट बिजनेस। गाइज, मेरा एक और चैनल है अनडाउट इकोनॉमिक्स, जिस पे मैं इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के वीडियोस डालती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल पे भी विजिट कीजिए अनडाउट इकोनॉमिक्स पे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल। इस पर भी मैं ऐसे ही वीडियो डालती हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।